हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसटी यादव मैथ दोस्तों लेकर आया हूं, जो चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे और यहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे हम ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे, जिससे फार्मूला को आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का जो यहाँ पे पैटर्न है बहुत ही अच्छा है और लेवल में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? साधारण प्रश्न है। साधारण प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक कह रहा है, एक 2500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष पश्चात राशि रुपए में क्या होगी? पहले बताओ हमें दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या भाई? कि यहाँ पे रेट आपको पता ही नहीं है, तो 4 वर्ष बाद राशि आप कैसे बता पाओगे? इसका मतलब आपको रेट का मतलब दर, कभी हमें कहीं दर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो 2500 रुपए की राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8100। जब दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है, इतना हो जाती है, अर्थात क्या दिया रहे? मूलधन दिया रहे और चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात मिश्र धन दिया रहे, तो आपको क्या करना होता है? 2 वर्ष कह रहा है तो रूट लगा लीजिए, 3 वर्ष लगा कह रहा है तो क्यूब कर लेते हैं, तो हमें रेट पता चल जाता है। वो कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2500 है और ये हो जा रही है राशि कितना? 8100 हो जा रही भाई। ठीक है, 8100 हो जा रही है। तो ये कहा है 2 साल, 2 साल कहा है, तो इस पे हम रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे। अब दोस्तों इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, सबसे आसान तरीका। अब देखिए 2 वर्ष कहा तो रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि ये वर्ग होता ही है। 3 कहेगा तो इसी पैसे हम क्यूब लगा देते हैं, बस समझ में आया ना? हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, तो ये 0 से 0 दोस्तों ये क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? यहाँ पे हम ये निकालेंगे तो ये 5 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। तो 4 का अंतर दोस्तों हमेशा हम किस पे लेंगे? प्रिंसिपल पे। तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 5। 4 बटे 5। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 500 को गुणा करेंगे 5 से 20, 20 को कितना हो जाएगा? 80। यानी कितना आ गया? 80% आ गया। रेट हमें पता चल गया भाई, रेट हमारा आ गया 80%। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए तो 80% का जो फ्रैक्शन होगा दोस्तों वो कितना होगा? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 80% का फ्रैक्शन 4 बटे 5 होगा। कितना होगा? 4 बटे 5 होगा। यानी 5 है प्रिंसिपल, 4 उसका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 5 से कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 5 है, 5 से कितना हो जाएगा भाई? ये 9 हो जाएगा। यहाँ 5 4 9 हो गया। ये 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 5 4 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने देखा, क्यों इसको 4 बार कहा? क्योंकि 4 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, जितने वर्ष कहेगा उतनी बार इसको हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो अब यहाँ पे रेट हमें पता चल जाए, उसके बाद जितना कहा उसको उतनी बार इसको लिख देंगे। 5 4 9 5 4 9। अब क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि ये हमारा जो होता है ये प्रिंसिपल होता है। ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन है, क्योंकि मिश्र धन में ब्याज भी जुड़ जाता है तो मिश्र धन कहलाता है। जैसे प्रिंसिपल यहाँ पे 5 था और 4 उसका क्या है? ब्याज है, तो 5 4 9 हो गया, तो वो क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। अब यहाँ से देखिए सारी चीजों को हम गुणा करेंगे भाई, गुणा करेंगे यहाँ पे, तो क्या निकलने वाला? 5 5 का इधर एक तरफ गुणा कर लेंगे प्रिंसिपल का, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 25 गुणे 25 हो जाएगा। 25 गुणे 25 हो जाएगा। इधर करूंगा मैं 3 9 का गुणा कर दूंगा दोस्तों, 3 9 का गुणा करूंगा 729 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 का इसमें गुणा करूंगा, यानी चारों 9 का गुणा करूंगा, 9 9 81, 1 हो जाएगा, 8 बचा है। 9 दूना 18, 8 26 के 6 हो जाएगा दोस्तों, 2 बचा। 9 7 63, 2 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6581 हमें पता चल गया। हमें तो कहा है क्या? राशि 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगा, यानी 4 वर्ष के बाद कुल कितना होगा, तो हमें यही पूछ रहा है, इसी का मान। तो हम देखेंगे 25 का इतना प्रिंसिपल का मान कितना दे रखा है? 2500। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे भाई? 2500 रखेंगे। इसको कट करेंगे, 25 से मैं कट कर दूंगा, 25 से कम 25 कट जाएगा, 4 बार गया। फिर 25 से कट कर दूंगा, 25 चौको 100। तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 4 आ गया। 4 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा,
जब मैं इसमें 4 का गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचा 4 पंचे 20, 20 2 22 हो जाएगा, 2 बचा 4 छंग 24 2 कितना हो जाएगा 26, यानी 26,244 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जरूर समझ में आया होगा। सारी चीजें क्लियर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कैलकुलेशन है, बड़ी सवालें नहीं है दोस्तों। आपको तो ऐसे भी आ जाएगा, 0 से 0 कट के 25 और 81 बचा, 5 और कितना आया 9 आया, 5 9 का अंतर 4, 4/5 हो गया 80% आया। तो आप स्पीड बढ़ाएंगे तब स्पीड आता है दोस्तों। ठीक है, हम लिख लिख कर आपको बता रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन भाई कि एक 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 12,500 हो जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात राशि रुपए में क्या होगी। ध्यान से देखिए, आप कैसे जानेंगे कि ये मिश्र धन है। जो मूलधन होता है ना, मूलधन से ज्यादा है तो वो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है ना। अब मूलधन से कम रहता है कुछ दिन के बाद तो वो जान लीजिए चक्रवृद्धि यानी ब्याज है। ठीक है, अब कोई भी ब्याज हो सकता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि होगा, साधारण पर साधारण ब्याज होगा। चलिए इसमें भी हम रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि दोस्तों बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको 8,000 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 12,500 दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है आपका भाई 80 बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है इतना बचा है। अब यहाँ से देखिए 5 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 से कट करूंगा ये 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद रूट हम चढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष में कहा है तो 2 वर्ष कहा है तो 2 वर्ष लगा लेंगे। ठीक, इसको जब मैं देखूंगा तो ये किसका वर्ग है दोस्तों, ये 4 का बन रहा है, ये 5 का। 4 और 5 का डिफरेंस कितना आया, 1 का आया। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 का अंतर हम किस पे लेंगे, प्रिंसिपल पे, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है। ठीक है, तो यानी 1 का अंतर किस पे लेंगे, ये 1 जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 1 का अंतर हम मूलधन पे लेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए तो ये 25% आ जाएगा। ठीक है, 25% आ गया। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम 25% का फ्रैक्शन अगर देखेंगे दोस्तों हम, तो कितना होता है 1/4 होता है। 4 रुपए उसका प्रिंसिपल है, 1 रुपए उसका ब्याज है। तो यानी हम यहाँ से देखेंगे तो 4 था हमारा पहले, 4 से कितना हो गया है 5। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है दोस्तों यहाँ पे अमाउंट है। पहले हमारा कितना था 4 था, 4 से 5, वो भी कितने बार का है 3 वर्ष के लिए, 3 बार करेंगे। 4 से कितना लिखेंगे 5, फिर 4 से कितना लिखेंगे दोस्तों 5। यहाँ पे अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसका गुणा कर दूंगा दोस्तों, 4 चौक 16 चौक 64। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा कर लीजिए या रोक दीजिए, कट तो करना ही है। और ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 8,000 रुपए है। कितना भाई 8,000 रुपए है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 8,000 में भाग करेंगे। जब 8,000 को हम लिखेंगे भाई, 8,000 को हम लोग लिख लेंगे। अब इसमें हम भाग करेंगे, ध्यान से देखिए ना, 16 पंचे 80, कितना हो गया 500, 500 बार गया। अब ठीक है, अब 4 से जब मैं इसको कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 125। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट का मान 125 आ गया। तो हमें क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, 1 यूनिट का मान इतना आ गया तो हम 125 का इसमें गुणा कर देंगे। 125 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। यानी कुल मिला के कितनी हो जाएगी, यहाँ से जब मैं गुणा करूंगा सारी चीजें तो यहाँ पे 15,625 हो जाएगा गुणा करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष बाद इतनी राशि हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15,625। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है। यानी देखिए 2,000 रुपए की राशि थी, 2 वर्ष में 4,000 हो गई, तो रेट निकाल सकते हैं। दैनिक दर कह रहा है वह कितने वर्षों में 8,000 रुपए हो जाएगी, कितने वर्षों में। तो समझिए 2,000 रुपए है, कितना है भाई 2,000 रुपए है, वह हो जाती है 4,000 रुपए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई कितने टाइम में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में ये 4,000 हो गई। चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये धनराशि हो जाती है कितना 8,000 रुपए। 8,000 रुपए कितने वर्ष में हो जा रही है, तो यहाँ से देखिए 2 वर्ष में 4,000 हुई। फिर यहाँ पे कह रहा है कितने वर्षों में 8, तो यहाँ से ये 1 से क्या हुआ है 2 गुना हुआ है, और यहाँ से भी क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो यानी इसका मतलब ये फिर भी क्या लेगी 2 वर्ष लेगी, 2 वर्ष लेगी। ठीक है, यानी हर 2 वर्ष में वह क्या हो जा रही है, दुगुना होती चली जा रही है। 2 का हुआ 2 वर्ष में 4
8,000 हो गई, फिर अगले 2 वर्ष में 8,000 हो गई, फिर अगले 2 वर्ष में 16,000 हो जाएगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो दोस्तों आपको हड़बड़ाना नहीं है। कितने वर्ष में आएगा बताइए। यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आंसर तो हमारा आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। यहाँ पे कितने वर्ष में आ गया भाई, 2 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 2 कुल मिला के 4, तो यहाँ पे 2,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 8,000 हो गई भाई, 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कितनी हो गई, 8,000 रुपए हो गई। तो हमारा आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50,000 रुपए की राशि प्राप्ति प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 73,205 हो जाएगी। यानी ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, कितने % ब्याज की दर से। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को यहाँ पे। ठीक भाई, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कुल मिला के 50,000 रुपए की राशि है। कितने, 50,000 रुपए की राशि है, और ये हो जा रही कितना, 73,205 रुपए, 205। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 वर्ष दिया है, इसको हम रूट चढ़ाएंगे, वर्ग चढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका हम रेशियो मॉडल निकालेंगे। तो ये देखिए किससे कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो ये यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 एकम 5, तो यहाँ पे हमारा आ गया 10,000 रुपये आ गया। ठीक, यहाँ पे अगर इसको मैं 5 से कट करूंगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 3 बचा, 5 छंग 30 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20, 5 एकम 5, यानी इतना आ गया। ठीक है, तो यानी हम इसको जब हम कट किए तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब अगर हम इसको देखेंगे 14,641 आ गया। ये किसका वर्ग है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे अगर निकालूंगा मैं इसका वर्ग, तो ये तो हमारा हो जाएगा वर्ग जो है 100 का, क्योंकि 10,000 है, 100 का है, ये 100 के ऊपर ही जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर के 3 डिजिट लीजिए। अगर ये 101 का होगा तो 1 लास्ट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 100 का करेंगे तो ये 100 से यानी 146 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 12 लीजिए, अगर 120 का होगा या 21 का होगा तो 12 का लेंगे, तो 12 बार हमें 144, यानी 146 के आसपास जा रहा है, तो ये जरूर 121 का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पता चल गया कि ये किसका वर्ग है भाई, 121 का वर्ग है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 121, यहाँ पे 121 का वर्ग है। बताइए 100 था, 100 से कितना हो जा रहा है 121, तो यहाँ पे कितना आया, 21 आ गया। तो 21 बटे किस पे लेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है सब चीज, ये क्या है, अमाउंट है। तो ये क्या है दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज है जो 21 आया है। 21 का अंतर किस पे लेंगे, मूलधन पे। तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो यानी हमारा 21% आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान था दोस्तों, यहाँ पे रोड निकालना था बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है भाई। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्षों उसी दर पर, यानी रेट निकाल लेंगे जब, तो उसी दर पर 3 वर्षों में 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, यानी 10,000 रुपए का आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, मिश्र धन नहीं बताना है। यहाँ पे दे रखा है आपको क्या, यहाँ पे दे रखा 40% की वृद्धि हो और टाइम दिया रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें भाग कर देना। 8 से आप जब भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा कितना, 5%। ये 5%। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है दोस्तों। 20 क्या है, ये प्रिंसिपल है, 1 क्या है, ये हमारा CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कह रहा उसी दर पर, दर तो हमारा 5% आया 3 वर्षों में। जब 3 वर्षों में कहेगा 3 बार इसको हम करेंगे भाई, तो यहाँ पे हमारा कितना था 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 से कितना 21 हो जाएगा। कितनी बार कह रहा 3 वर्ष में, तो 20 से 21 लिखेंगे, 20 से कितना 21। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। सारी चीजें क्लियर। अब इसका हम गुणा करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 8,000 रुपए। कितना हो जाएगा 8, इसका 21 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों कितना, 9261। कितना होता है, 9261 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने गुणा किया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें जो है कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्षों में 1,000 रुपए का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ से जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे दोस्तों, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, 2 आ जाएगा, 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा भाई, 9 में से 8 गया, 1 आ गया। तो ये दोस्तों क्या है, ये पता है आपको, यही है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। जब दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता रहता है। और हमारा प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10,000 रुपए। बस इसी को सॉल्व करना है, भाग कर देंगे यहाँ पे, किसमें भाई, 10,000 रुपए में हम भाग करेंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, कहानी खत्म हो गया। अगर यहाँ पे हम निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे ना तो यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। 1 यूनिट का मान 5 बटे 4 आ गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम इसी में गुणा कर देंगे 5 बटे 4 का। ठीक, गुणा करेंगे ऊपर तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छंग 30 के 0, 3 बचा, 5 दूना 10, 3 13 हो जाएगा, 1 बचा, 5 एकम 5, 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों। 4 से हम भाग लगा देंगे, 4 से लगाएंगे, 4 से 1 बार जाएगा, 2 बचा है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 बचा है, 4 सत्ते 28, उसके बाद कितना बचा है, 4 सत्ते 28, 2 बचा है, 4 छंग 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 दशमलव लेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 1576.25 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 5 का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। यदि वही राशि राशि मतलब जो 6,000 है, समान वार्षिक दर पर, जो रेट निकालेंगे वही दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश की गई तो ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो कह रहा 3 वर्ष पश्चात मिश्र धन क्या होगा। चलिए यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे भाई, 6,000 रुपए है आपके पास, साधारण ब्याज अभी चल रहा है, साधारण ब्याज वाली एक योजना निवेश करती है 7200 रुपए। इतना क्वेश्चन तो हमारा साधारण ब्याज का है। तो हम बताए थे साधारण ब्याज में 2 वर्ष का ब्याज दिया है, तो हमेशा 1 वर्ष का निकालिए। 2 वर्ष में आपका 7200 है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3600। 1 ईयर में जो है दोस्तों साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सॉरी 2 वर्षों में इतना हो जा रहा है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ब्याज निकालेंगे। तो ये ब्याज अभी है नहीं, ये तो हमारा मिश्र धन दे रखा है ना, यहाँ तो ये क्या है, मिश्र धन है। तो देखिए 6,000 रुपए की प्रिंसिपल है, 6,000 रुपए की प्रिंसिपल है, अमाउंट इतना है। ठीक, हमारे पास 6,000 रुपए थी, कितना 6,000, ये हो जा रही 7200 रुपए। अगर हम मूलधन निकाल लेंगे मिश्र धन में तो ब्याज पता चल जाएगा। तो ब्याज हमें पता चल गया, साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपए। 1200 रुपए ब्याज पता चल गया दोस्तों। तो ये कितने वर्ष का है, 2 ईयर का है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 ईयर का ब्याज हो जाएगा 600 रुपए। ये 600 क्या आया दोस्तों, यही तो है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमें रेट निकालना है, तो हम जो मूलधन यानी जो ब्याज होता है साधारण ब्याज, उसका अंतर हम किस पे लेते हैं, प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे हम रेट निकालेंगे। जब रेट निकालेंगे दोस्तों तो कैसे निकलेगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 600 रुपए साधारण ब्याज है, बटे हम करेंगे क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना, 6,000 रुपए है, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमें सारी चीज पता चल जाएगा, 2 जीरो ये खत्म, और 60 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार। तो यानी रेट हमें पता चल गया, कितना आ गया भाई, 10%। 10% पता चल गया। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है। कह रहा है कि यदि यही राशि यानी 6,000 रुपए की जो राशि है, राशि जो कितनी है, 6,000 रुपए की राशि, ये उसी दर पे जो दर निकालें 10% दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगी। तो 10 यहाँ पे आया हमारा, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, तो यानी 10 धाम 100 धाम में 1000 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। मिश्र धन पूछा था, 1331 है मिश्र धन। मूलधन हमारे अनुसार 1000 है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कितना दे रखा है, 6,000 रुपए दे रखा है भाई क्वेश्चन में, क्योंकि कहा था उसी धनराशि पर, तो धनराशि 6,000 है। 3 जीरो खत्म, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास 6 आ गया। तो हम 6 का गुणा इसी में कर देंगे दोस्तों, 6 का गुणा इसी में कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए 6 कम 6, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 1 19, 1 बचा, 6 कम 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, कौन सा होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन तो करेक्ट ही होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, 6 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है। ठीक है, किसी राशि पर, अभी हमें राशि नहीं पता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10% दर दिया है, 2 वर्षों में 525 हो जाती हैं। तो कह रहा है उसी राशि पर, राशि जो पहले थी, दुगने समय यानी टाइम, ये जो 2 वर्ष दिया है इसका दुगना हो जाएगा 4 वर्ष। और कह रहा है वार्षिक दर
प्रतिशत कितनी हो जाएगी, आधी। जो 10% दिया है वो 5% हो जाएगा। कह रहा साधारण ब्याज कितना होगा, यानी पहले चक्रवृद्धि ब्याज देकर बाद में आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। चलिए तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 10% दे रखा है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/10। 1/10 यही है हमारा क्या है दोस्तों, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो होता है नीचे जो प्रिंसिपल है, देखिए 10 था, 10 रुपए में 1 का ब्याज मिल रहा है, जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मिश्र धन बन जाएगा। यानी ये प्रिंसिपल है, ये क्या है दोस्तों, अमाउंट है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 था दोस्तों, 10 था, ध्यान से देखिए 2 वर्ष के लिए कहा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 धाम में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, यहाँ के बीच का डिफरेंस लूंगा तो ये हमें CI पता चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज तो 21 हमें पता चल गया, कितना आ गया, 21। ठीक है, और हमारे अनुसार 21 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 525। तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा दोस्तों। जब मैं इसको भाग करूंगा ना, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 दूना 42 हो जाएगा, उसके बाद 21 पंचे 105 हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया 1 यूनिट का मान 25 आ गया। तो मूलधन में मुझे निकालने के लिए मैं इसमें क्या कर दूंगा भाई, 25 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो यही है। तो इसमें मैं जब 25 का गुणा करूंगा तो हमें पता चल जाएगा मूलधन कितना है, 2500 रुपए। हमें मूलधन भाई पता चल गया, कितना आ गया, 2500 रुपए मूलधन हमें पता चल गया। अब क्या करना है, कह रहा है कि उसी राशि पर, राशि तो हमारे पास 2500 है, और कह रहा है दुगने समय के लिए, 2 वर्ष का था तो इसको हम 4 वर्ष, टाइम हम कितना मान लेंगे भाई, 4 वर्ष के लिए। टाइम हमें पता चल गया 4 वर्ष के लिए। कह रहा है दर आधी होने पर, दर इसका आधी कर देंगे तो आधी इसका कितना हो जाएगा, रेट 5%। ठीक है, 5%। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक है, तो 20 था दोस्तों, 20 से कितना हो जा रहा है, 21। तो यानी यहाँ पे हमारे पास 20 था, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। 20 था, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। और 4 वर्ष के लिए लेना है दोस्तों, तो ये 4 वर्ष 4 बार करेंगे, 20 से 21। अब ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें हमने लिख लिया, क्योंकि दोगुने समय के लिए कहा तो 2 वर्ष था, तो 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। दर आधी कर दो, 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5% फ्रैक्शन 1/20 हो गया। 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 4 बार। कह रहा है आधी होने पर, यानी सॉरी, दुगने समय के वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पूछा है, तब तो एकदम आसान हो गया भाई, साधारण ब्याज पूछा है यहाँ पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज के लिए मैंने आपको बताया था, जब टाइम और रेट दिखे तो आपको तुरंत गुणा कर देना है। 5 चौके कितना हो जाएगा, यानी रेट आया था आपको 5%, और यहाँ पे टाइम है 4, 5 चौके 20 हो जाएगा। 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 1/5, 5 आपके पास प्रिंसिपल है, 1 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। तो आपसे कहा था साधारण ब्याज कितना होगा, बस 1/5 और गुणे मूलधन कितना था भाई, मूलधन कहा उसी राशि पर, राशि कितना 2500 है। बस यहाँ पे आप कितना 2500 को गुणा कर देंगे, बस 5 से कट जाएगा, 500 हो जाएगा। इसको जब मैं गुणा करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500 रुपए की राशि आ जाएगी। 500 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी टाइम और रेट दिखे तुरंत गुणा कर दो, ऊपर साधारण ब्याज नीचे प्रिंसिपल हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ से 7 नंबर में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 64,000 रुपए की राशि पर 7.5 यानी 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है क्या होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी 64,000 रुपए था, तो यहाँ पे 15,500 यानी CI आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे रेट निकालना होगा, तो 7.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, तो इसको जब मैं निकालूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 होगा। परसेंटेज यानी दशमलव हटाऊंगा तो इसका मतलब 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौको 100 यानी 3/40 हो जाएगा। 3/40 हो गया यहाँ पे इसका फ्रैक्शन। तो यानी 3 क्या है दोस्तों, यही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 40 क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। सारी चीजें क्लियर। 40 था तो 40 से कितना हो जा रहा है, 43 हो जा रहा है। कितने वर्ष के लिए कहा, 3 वर्ष, तो 40 था, 40 से कितना हो गया, 43 हो गया। फिर 40 था, 40 से कितना हो गया दोस्तों, 43 हो गया। अब हमें इतना चीजें दे रखा है, तो हमें इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। कितना, 64,000 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब उसके बाद मैं 43 का भी गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैं 43 का जब मैं गुणा कर दूंगा ना, तो यहाँ पे जो आएगा कितना आ जाएगा, 507 आ जाएगा। ठीक, इसका जब मैं गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये तो हमें क्या मिला, ये 64,000 रुपए हमें प्रिंसिपल पर हो गया, मिश्र धन इतना आ गया। हमें निकालना है क्या, हमें तो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे भाई, तभी तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। तो देखिए 7 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं घटा रहा हूँ। 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 5 बचा, ठीक है। 7 में से 6 गया, 1 बचा, यानी 15,507 रुपये आ गया। क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। बस हमें कुछ यहाँ पे दिया नहीं और इतना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। हम पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे, जब 1 यूनिट का मान निकालेंगे, अभी ये चक्रवृद्धि ब्याज आया नहीं दोस्तों, ठीक है, हैरान मत होना। अभी हमें तो सब सारी चीजें चाहिए भाई, 1 यूनिट का मान चाहिए। हमारे अनुसार प्रिंसिपल था कितना, 64,000 रुपये, और यहाँ पर भी 64,000 रुपये आया, तो यहाँ पे हम रखेंगे 64,000 रुपये, ठीक है, 64,000 रुपये। यहाँ से जब मैं कट करूंगा दोस्तों तो ये हमारा कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 ही आया। तो 1 का गुणा जब मैं इसमें 1 का गुणा कर भी दूंगा तो ये हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15,507 ही रुपये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा कौन है आंसर, 15,000 यहाँ पे 507। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल आसान तरीका था, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा वार्षिक संयोजित किए जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष ब्याज की दर 10% हो और दूसरे वर्ष कह रहा है कि ब्याज की दर 12% हो, तो वार्षिक यानी तो 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के पश्चात कितनी होगी, यानी कितनी हो जाएगी। मिश्र धन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, चाहे जितना दे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 1/10, ये पहले वर्ष से था, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। फिर कहा है 12%, तो 12% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4×3=12, 3/25 हो जाएगा। तो यानी सारी चीजें हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 था पहले वर्ष, 10 से कितना हो गया भाई, 11 हो गया। दूसरे वर्ष 12% फ्रैक्शन 25 आया, 25 था तो 25 में जोड़ देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 28। अब इसको हम गुणा कर देंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो 25 दाम 250 हो जाएगा। 11×8 = 88 के 8 हो गया, उसके बाद 8 बचा, 11×8 = 88 का 8 बचा, 11×2 = 22, 8 30 हो गया, यानी कितना हो गया भाई 30 हो गया, 308 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना, वार्षिक संयोजित रूप से किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज जिससे पहले वर्ष ब्याज 10% हो, दूसरे वर्ष 12%, सारी चीजें हमें पता चल गया। तो 2 वर्ष बाद आपसे मिश्र धन पूछ रहा था, हमें कितना प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये, ठीक है, और लेकिन हमारे अनुसार कितना है 250 है, तो यहाँ पे रखेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें हम भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे 250 से, तो ये 40 बार जाएगा, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। हमें मिश्र धन कहा था, हम इसी में क्या गुणा कर देंगे 40 का, जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के भाई। करेंगे तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4×8 = 32, कितना हो गया 32 हो गया, 4×8 = 32 हो गया। उसके बाद 4×3 = 12 हो गया, 12,320, 12,320 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में है। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ना। चलिए इसी का दोस्तों एक दूसरा तरीका होता है, उसको भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, जिससे जिसको समझ में आए वो कर लेगा, सीख लेगा, ठीक है। चलिए ये तो था आपका ऐसे वाला मेथड, ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सारी चीजें, सब लोग, आपके पास कुल मिला के 10,000 रुपए की राशि थी, ठीक है, 10,000 रुपए की राशि थी। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया जाता है ना दोस्तों, इसको हम पास्कल मेथड से लगाएंगे, ये था इतना, ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पहले वर्ष कहा था 10%, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कहा 12%, ये हो जाएगा 3/25। इसका निकाल लेंगे भाई, यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे ये 10,000 का जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1,000 आएगा, ठीक है, 1,000 आ जाएगा। यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे ये जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इससे तो आपको लॉन्ग पड़ेगा, पर क्या है दोस्तों आपको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये आपको बेस्ट पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसी से लगाइएगा, इससे हम अगले क्वेश्चन में कोई आएगा तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक। अगर आपको ये पास्कल मेथड सीखना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको एस डी यादव मैथ पढ़ा के एक छोड़ दिया हूँ, क्योंकि पिछली बुक थी जो प्रीवियस ईयर बुक है, उसमें सारी चीज विस्तार से मैं बताया हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। बस यहाँ पे आपको रेट दिया है, रेट 10% है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, यानी परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 1/10। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, ठीक, मूलधन है, मूलधन 10 है, 1 का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास CI है, यानी ये क्या है दोस्तों, CP कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है दोस्तों, अमाउंट है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में यही कहा है, कहा कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,
10 था, 10 से कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। 10 था भाई, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। 10 था, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे मैं सब चीज़ जब गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1000 रुपये। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, 1331। ठीक, इतनी बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि वो 6655 रुपये हो जाती है, 6655 रुपये हो जाती है। हमारे अनुसार तो 1331 रुपये है। यहाँ पे रखूंगा मैं 6655। आइडिया लगाओ ये कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखिए, 13 पचे 65, और यहाँ पे एक का पहाड़ा लास्ट पढ़ो 5 आ रहा था, यानी ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, 1 यूनिट का मान तो 5 आ गया। हमें कह रहा है धनराशि कितनी होगी, तो हमारे अनुसार धनराशि कितनी हो जाएगी, 1000 है दोस्तों, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास धनराशि कितनी आ गई, 5000 रुपये की धनराशि आ गई, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही आपको सीखते हुए चलना है, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।